नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। जिस तरीके से हाथरस में 125 से अधिक जानें चली गई और यूपी पुलिस की गिरफ्त से अब भी बाबा विश्वहरि साकार दूर है। ना तो उनके ठिकानों पर यूपी पुलिस छापेमारी कर रही है, ना ही बाबा का बुलडोजर उनके मकान पर चल रहा है। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? हमारे देश में 125 से अधिक मौतें हो गई और सरकार के कान पर जू भी नहीं रेंग रही। 6 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसमें किंग पिन और इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड अगर जिसे कहा जाए तो वो विश्वहरि साकार अभी भी पुलिस के गिरफ्त से दूर है। यूपी पुलिस में महज एक कांस्टेबल की नौकरी करने वाला व्यक्ति, जिसके ऊपर सेवा में रहते हुए यौन शोषण के आरोप लगे, उन्होंने वीआरएस लेकर के जो पहले जेल भी गए, फिर वीआरएस ली और उसके बाद वो अंतर्यामी भोले बाबा बन गए। 125 से अधिक मौतों की कीमत हमारे देश में महज 4 लाख रुपए है। वो भी केंद्र सरकार और यूपी की योगी सरकार ने मिलकर ये तय कर दिया और उन्हें 4 लाख रुपए की मुआवजा देने की घोषणा कर दी। इसके बाद अब इस पर राजनीति भी खूब हो रही है, जहां आज राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन महीने 2 महीने के बाद ये देश इस पूरे गम को भुला देंगे। अब इस पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान आया है। उन्होंने ये कहा कि एक जूता चप्पल पहनकर कोई प्रवचन कैसे कर सकता है। अगर आप तस्वीरें देखेंगे प्रवचन की, जो बाबा विश्वहरि साकार हैं, वो आपको किसी एंगल से बाबा लगेंगे ही नहीं। बकायदा व्हाइट कलर का सूट पैंट पहने हुए, टाई लगाए हुए विश्वहरि साकार एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठता है और अपने भक्तों के बीच प्रवचन करता है। बाबा विश्वहरि साकार की चलती उत्तर प्रदेश में इतनी है कि उसके सुरक्षा घेरे में कोई पुलिस प्रशासन नहीं है, ना ही उन्हें किसी भी कैटेगरी में सुरक्षा प्राप्त है। फिर भी 10,000 से अधिक ब्लैक कैट कमांडोज उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। अब आप पूछेंगे ये ब्लैक कैट कमांडोज कौन है, जब उन्हें किसी भी पुलिस या प्रशासन की, किसी भी सरकार की तरफ से सुरक्षा नहीं मिला है। तो ये 10,000 ब्लैक कैट कमांडोज बाबा के फॉलोवर हैं, बाबा के भक्त हैं, बाबा के अनुयायी हैं, जिनको उन्होंने अपने सुरक्षा में तैनात कर दिया है। उन्हें उन्होंने कमांडोज की श्रेणी दे दी है। बाकायदा ब्लैक कलर के कपड़े में, माथे पर ब्लैक पट्टा बांधे हुए ये ब्लैक कैट कमांडोज आगे चलते हैं। इतना ही नहीं, जब बाबा प्रवचन में ये कहते हैं कि चलिए आज के लिए बस इतना ही, उसके बाद 25 कमांडोज सड़क पर दौड़ने लग जाते हैं। ये क्यों दौड़ते हैं? ये इसलिए दौड़ते हैं कि चलो प्रवचन खत्म हो गया, रूट खाली कीजिए, बाबा इस रूट से निकलेंगे। उसके बाद 100 से अधिक बाइक सवार कमांडोज सायरन बजाते हुए उस रूट से गुजरते हैं, यानी कि ट्रैफिक क्लियर हो जाए। उसके बाद 3 से 4 गाड़ियां सेवादार की गुजरती हैं और उसकी बीच एक गाड़ी में बाबा विश्वहरि साकार बैठा हुआ रहता है। एक यूपी पुलिस का कांस्टेबल, जिसके ऊपर पुलिस में रहते हुए यौन शोषण के आरोप लगे, जो जेल गया, जेल से निकल कर आया, वीआरएस लिया और 2002 से 2024 के बीच उसमें क्या चमत्कार हो जाता है कि लोग उसे भगवान मानने लगते हैं और उसके पैरों की धूल के लिए 125 लोगों की जिंदगी खुद धूल में मिल जाती है। अब इस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो बयान दिया है वो भी आपको आज सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बालाजी मंदिर के पीठाधीश्वर हैं। वहां पर भी लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। बाबा बागेश्वर के एक दरबार में 10-10 लाख से अधिक लोग पहुंचते हैं। जब बाबा बागेश्वर ने उनके ऊपर टिप्पणी की तो इस पर भी अब चर्चाएं तेज हो गई। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पहली बात तो हमें जो जानकारी लगी हम सबका पहली बात कोई परंपरा के साथ हमको जो जानकारी लगी कि वहाँ पर स्थिति के कारण तीसरी बात जूता पहन करके प्रवचन हमने पहली बार दिया। चौथी बात, बाबा या महात्मा वही है जो अपनी रक्षा से ज़्यादा अपने भक्तों की रक्षा करना चाहते हैं। अब 5 निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो रहा होगा, काखागा नहीं बन पाया, तैयारियां में कुछ सुनियोजित तरीके से कुछ नहीं हो पाया होगा, ईश्वर जाने हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। पर इतना कह सकते हैं ऐसी जगहों से बचें भी, ऐसी जगहों पर थम जाएं, सावधानी पूर्वक जाएं, और अगर दूर से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए ना, उसमें भी यह माने कि हमें गुरु का एहसास हो गया, गुरु का हाथ ऊपर रख
तो सुना आपने, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जो व्यक्ति जूता चप्पल पहनकर प्रवचन करता हो, लोग उसे भगवान कैसे मान लेते हैं। इस बयान के बाद हम आपसे भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक व्यक्ति आपके लिए आपके जीवन से बड़ा हो जाता है? क्या आपकी धार्मिक भावनाएं आपके व्यक्तिगत जीवन से बड़ी है, या इस तरीके के आयोजन आपके अपने परिवार, आपकी अपनी सुरक्षा से बड़ा है? यदि आप अभी भी ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं तो कृपया सचेत हो जाइए। जिस वक्त आपकी बहू बेटियां किसी और के पैरों तले रौंदी जा रही थी, उस वक्त बाबा विश्वहरि साकार अपनी एसी गाड़ी में यूपी से फरार होने की तैयारी में था। जिस वक्त आपके घर के चिराग किसी औरों के पैरों के तले दफन हो रहे थे, उस वक्त बाबा विश्वहरि अपने ब्लैक कैट कमांडोज के साथ, अपने उसी सुरक्षा घेरे के साथ सड़क पार कर रहा था। अगर ये सूचना उसे मिल गई थी तो वो आपको देखने, आपके परिवार को देखने, जो लोग मर गए उनको देखने वापस क्यों नहीं लौटा? बाबा विश्वहरि साकार यदि इतने ही बड़े अंतर्यामी थे, यदि बाबा विश्वहरि साकार सच में भोले बाबा के अवतार थे, तो उन्हें ये मौका था। 125 से अधिक जिंदगियां लील रही थी और बाबा विश्वहरि साकार का काफिला आगे बढ़ता जा रहा था। और सिर्फ बाबा का ही दोष नहीं है, ना सिर्फ जनता का है, मैं दोष सरकार और प्रशासन का भी दूंगा। जिस प्रवचन में 125 से अधिक लोगों की मौतें हो जाए, उस प्रवचन के सूत्रधार, उस प्रवचनकर्ता का नाम तक एफआईआर में नहीं है। लानत है ऐसी सिस्टम पर, लानत है ऐसी सरकार पर जिसके सामने 125 जिंदगियां कुछ भी नहीं हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करना ना भूलें।